गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने असाइनमेंट 3 स्टार्ट किया था। असाइनमेंट 3 का हमने एक सम किया था जो असाइनमेंट 2 से रिलेटेड था, जिसमें हमने ऑफ वाला सम किया था। अब हम इसका नेक्स्ट सम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है। इसने बोला फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमें क्या निकालना है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। हमें जो भी आपके पास स्टेटमेंट गिवन होगी उनकी जस्ट आपने मल्टीप्लाई करनी है। ऑफ वाले समय क्या होता था कि पहले आप ऑफ हटाते थे, ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई लगाते थे एंड देन सॉल्व करते थे। आप क्या है, सिंपल मल्टीप्लाई गिवन है, आपने डायरेक्ट उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर टोटल 10 सम दे रखे, इसमें मैं आपको 2 या फिर 3 करवाती हूँ, बाकी सम आपको खुद से प्रैक्टिस करने, खुद से सॉल्व करना है। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पहले हम डिस्कस करें आपका क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 है। इसके अंदर मिक्स फ्रैक्शन के अंदर है 2 of 1/2 मल्टीप्लाई 5/3। एक हम इसके अंदर कर रहे हैं 8th पार्ट है इसका। मिक्स फ्रैक्शन के अंदर है 1 of 1/2 मल्टीप्लाई, नेक्स्ट भी है मिक्स फ्रैक्शन के अंदर 1 of 1/3 मल्टीप्लाई, अगेन मिक्स फ्रैक्शन में 1 of 1/4। उसके बाद हम इसके अंदर कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, करेंगे इसका पार्ट 9 है 6/5 of 3/7 मल्टीप्लाई 11/2। हम इसके ये 3 सम डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, बाकी सारे सम बिल्कुल सेम है। पहले है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड का जो आपका ये थर्ड पार्ट है, इसके अंदर देखिए कैसे करोगे। पहले जहाँ भी आपके पास मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, आपका काम है कि उस मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में है, पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे करोगे, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 + 1 5, कितना आ गया ये 5/2 मल्टीप्लाई, ये क्या आपका 5/3। अब अगर कट होता है तो कट करना है, अगर कट नहीं होता तो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे की नीचे मल्टीप्लाई। इसमें कुछ भी कट नहीं हो रहा, क्योंकि 5 और 2 दोनों किसी भी सेम टेबल में नहीं आते, ना ही 5 और 3 सेम टेबल के ऊपर आते हैं। तो इसमें क्या करोगे, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे की नीचे करो मल्टीप्लाई। 5 5 जा 25/2 3 जा 6, यही हो गया आपका आंसर। आपके पास चॉइस है कि अगर आप दोबारा से ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, क्योंकि न्यूमरेटर क्या है इसके अंदर लार्ज है, आप चाहो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो कर सकते हो, अगर नहीं चाहते तो इसको इतना भी छोड़ सकते हो। ये सब इतना ही था। अब नेक्स्ट करते हैं हम इसमें 8 पार्ट। 3 का प्रोडक्ट है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इसमें क्या है 3 फ्रैक्शंस का क्या करना है, हमें प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट का मतलब होता है ये मल्टीप्लाई। इसमें क्या था, 2 का प्रोडक्ट करना था, इसमें 3 है, फर्स्ट सेकंड टर्म एंड थर्ड, इन 3 का हमें प्रोडक्ट यानी कि 3 के मल्टीप्लाई करनी है। तीनों के अंदर मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले कन्वर्ट करोगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो देखिए कैसे करेंगे, 2 1 जा 2, 2 + 1 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इसमें क्या करोगे प्लस, 2 1 जा 2, 2 + 1 3, 3/2 मल्टीप्लाई, अगेन सेम इन दोनों की मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 और ऊपर वाले में प्लस, 4 3 + 1 4, 4/3 मल्टीप्लाई, अगेन इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, 4 1 जा 4 और इसके अंदर प्लस कर दोगे, 4 + 1 5, 5/4। अब देखो कट होता है तो कट करना है, अदरवाइज एज इट इज रहने देना है। फिर ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे की नीचे, क्योंकि इसमें कट हो रहा है, 4 से 4 कट हो रहा है, 3 से 3 कट हो रहा है, क्या बच गया 5/2। ये हो गया आपका इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट है इसका 9 पार्ट का सॉल्यूशन। देखिए 6/5 एज इट इज
मिक्स में तो है नहीं, इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें तो 6/5 एज इट इज रहेगा। इस ऑफ का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर ऑफ आया तो पहले आपको इस ऑफ का मीनिंग क्लियर करना होगा। ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, और बाकी फिर एज इट इज 3/7 मल्टीप्लाई 11/2। क्लियर। अब कट होता है तो कट करो, अदरवाइज रहने देना है। अब 2 और 6 ये कट होते हैं ना, और ऐसे कट नहीं करना कि नीचे के नीचे कट कर दो ऊपर के ऊपर, नो, नीचे का ऊपर वाले के साथ कट होगा या ऊपर वाले को आप नीचे वाले के साथ कट कर सकते हैं। तो 2 की टेबल पे 6 कट हो रहा है, 2 3 जा 6। क्लियर। अब ऐसा आपने कट नहीं कर देना, ये भी 3 है ये भी 3 है कि ये दोनों आप एक ही टेबल पे जा रहे हैं तो इसको कट कर दे, 3 से 3 कट कर दे, नो, ये रॉन्ग होगा। हमेशा ऊपर वाला और नीचे वाले को ही आप कट कर सकते हो, ठीक है। और कुछ कट नहीं हो रहा तब क्या करोगे, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे के नीचे, तो करो मल्टीप्लाई। 3 3 जा 9, 9 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 99। अगर ऐसा समझ नहीं आ रहा तो एक बार पूरी स्टेटमेंट दोबारा से लिख लो। यहाँ 3 बचा हुआ, 3 मल्टीप्लाई, यहाँ 3 मल्टीप्लाई, और यहाँ कितना बचा हुआ आपका 11। बाय में क्या बचा हुआ 5 मल्टीप्लाई 7। क्लियर। अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, 9 को 11 से करोगे 99। बाय में 5 7 जा 35। ये हो गया आपका इसका रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर। प्रोडक्ट का मतलब होता है सिंपली मल्टीप्लाई करना। थर्ड पार्ट के अंदर 2 टर्म्स का प्रोडक्ट है, 8th के अंदर 3 टर्म्स का प्रोडक्ट है, और 9th के अंदर तो ऑफ है। ऑफ होने की वजह से कितने का प्रोडक्ट हो गया, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, 3 टर्म्स का इसके अंदर प्रोडक्ट हो गया। तो इसके अंदर टोटल सम है आपके 10 के 10 सम सारे एज इट इज है, बिल्कुल सिंपल सम है। मल्टीप्लाई करनी है आपने, प्रोडक्ट्स करना है। अगर कट होता है तो पहले आपको उसको कट करना है ताकि मल्टीप्लाई करना बाद में जाके इजी हो जाए, और उसके बाद ही ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे के नीचे मल्टीप्लाई करनी है। क्लियर। अब देखिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार बाद में डिस्कस करेंगे, तो उससे पहले आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6, क्योंकि 5th और 6th बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कहता है, इवेल्युएट करना आपने। इवेल्युएट बोले सॉल्व करे एक ही बात होता है। क्लियर। इवेल्युएट बोले ये बोले सॉल्व करो तो सब कुछ सेम थिंग होता है। क्या इवेल्युएट करना आपने, 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 5/6। एंड क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी क्या है, इवेल्युएट ही है, सेम कहता है कि सॉल्व करो। क्या इवेल्युएट करना है, 3/7 ऑफ 5/2 ऑफ 4/3, इसको आपने इवेल्युएट करना है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही था, ज़्यादा से ज़्यादा हमने देखा कि 3 टर्म्स का प्रोडक्ट हो रहा था। इसमें कितने टर्म्स हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, टोटल 5 टर्म्स है। इन 5 टर्म्स का क्या है, प्रोडक्ट है। तो डरना नहीं है, ऐसे 5 क्या 10 टर्म्स भी आ जाए, पहले आपने देखना है कि कुछ कट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर कट हो रहा है तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है कि आप उनको कट करो ताकि बाद में मल्टीप्लाई करना ईजी हो जाए। तो देखिए मैं एक बार दोबारा से इसकी स्टेटमेंट लिख रही हूँ, 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 5/6। अब हम कट कर रहे हैं, देखिए 5 से 5 कट हो रहा है, इस 4 से ये 4 कट हो रहा है, 3 से ये 3 कट हो रहा है, 2 से 2 कट हो रहा है। क्या बच गया, ऊपर बचा आपका 1 और नीचे बच गया आपका 6। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। देखिए कितना इजी हो गया ना सब।
इसलिए बोलते हैं कि जितना कट हो सकता है पहले कट करो, उसके बाद बचा हुआ आपका हो जाएगा आंसर। इतनी बड़ी स्टेटमेंट को देख के डरना नहीं है। ऐसे 5 या 10 टर्म्स भी आ जाए तो भी आपका पहला काम होगा कि पहले देखो कि क्या कट हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। जो कट हो रहा है उसको कट कर दो और बचे हुए को आंसर के अंदर डाल दो। क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल सेम है। देखिए फर्स्ट टर्म एज इट इज, फिर क्या है ऑफ। इस ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, उसके बाद है 5/2, फिर दोबारा से ऑफ आ गया। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और उसके बाद है 4/3। अब क्या करोगे, कट करोगे। कट होता है तो 2 की टेबल पे 4 कट हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 से 3 कट हो गया। क्या बचे, ऊपर बचा आपका 5, मल्टीप्लाई बचा 2 और नीचे क्या बच गया ओनली 7। तो 5 2 जा 10, 10/7 ये होगा इसका फाइनल आंसर। क्लियर। तो कितने भी ऑफ आ जाए, 3 यहाँ पर 2 ऑफ है, 3 ऑफ आ जाए, 4 ऑफ आ जाए, जितने मर्जी ऑफ आ जाए, ऑफ का मीनिंग एक ही रहेगा, वो है मल्टीप्लाई। जहाँ भी ऑफ दिखे आपको ऑफ के प्लेस पे जस्ट ओनली मल्टीप्लाई लगाना है। उसके बाद देखना कट होता है तो कट करो, एंड नहीं होता तो ऊपर के मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे। अब हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर टोटल सम है 5। मैं इसके अंदर आपको बता रही हूँ, 2 पार्ट बताऊंगी, बाकी आपने इसके खुद से ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से देखोगे तभी आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है, फाइंड द नेक्स्ट 2 फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग पैटर्न। एक पैटर्न दे रखा है, उसके बाद ना 2 और फ्रैक्शन आपने बिल्कुल उस पैटर्न को देखते हुए लिखने हैं। तो इसके अंदर देखिए, सबसे पहले मैं इसका फर्स्ट ही बता रही हूँ आपको। फर्स्ट है 12,4, उसके बाद है कोमा 4/3, उसके बाद है 4/9। उसके बाद आपने नेक्स्ट एक फ्रैक्शन खुद से बताना है, उसके बाद नेक्स्ट फ्रैक्शन भी खुद से बताना है। क्या कहता है इसके अंदर, ये 2 टर्म्स आपने खुद से लिखनी है इस पैटर्न को देखते हुए। फर्स्ट टर्म है 12, सेकेंड है 4, थर्ड टर्म है 4/3, फोर्थ टर्म है 4/9। इस पैटर्न को देखते हुए ये 2 फ्रैक्शन आपने खुद से लिखने हैं। तो तभी लिख पाओगे जब आपको ये समझ आएगा कि पहली 4 टर्म्स कैसे लिखी गई है। तो देखिए इसके अंदर जिसकी पहली टर्म है वो है 12। क्लियर, 12 है, पहले टर्म है 12। देखिए जो सेकेंड टर्म है वो 4 हो गई है। सेकेंड टर्म क्या हो गई है, अचानक से 4। उसके बाद आप 4 नहीं समझ आ रहा कि दूसरी टर्म 4, चलो पहली टर्म तो स्टेटमेंट वाला अपनी तरफ से देगा ही देगा कि क्या क्या है क्या नहीं है टर्म। तो पहली टर्म उसने अपने आप दी 12, लेकिन सेकेंड टर्म का तो कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। सेकेंड टर्म आ गया आपकी 4। अब आपको ये सोचना है कि 4 आया कैसे। सेकेंड नहीं समझ आ रहा तो थर्ड देखिए, थर्ड क्या क्या आ गया प्लस 4/3। थर्ड टर्म क्या आपकी 4/3। 4/3 का मीनिंग क्या है, 4 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 3 से। इस 4/3 का क्या मीनिंग है, 4/3। यही मीनिंग होता है ना 4/3 का, कि हम 4 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 3 से। तो इसका मतलब है कि जो सेकेंड टर्म है आपकी 4, सेकेंड टर्म क्या है 4, तो थर्ड टर्म निकालने के लिए आपने क्या किया, सेकेंड टर्म को किससे डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया। तो सेम सेकेंड टर्म को निकालने के लिए फिर फर्स्ट टर्म को भी 3 से डिवाइड किया होगा। तो फर्स्ट टर्म आपकी 12, हमने निकालनी है सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म है आपके पास 4 आ गया। तो सेकेंड टर्म निकालने के लिए आप 12 को इसको भी किससे डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे ना। 12 को 3 से डिवाइड करो कितना आएगा, यानी कि 12/3। यही मीनिंग हो गया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो सेकेंड टर्म क्या आ गया आपकी 4 आ गई है। तो पहली टर्म है आपकी 12, सेकेंड टर्म 4 कैसे आई है, क्योंकि आपने फर्स्ट टर्म को किससे डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया। तो आपकी सेकेंड टर्म कितनी आ गई 4। तो थर्ड टर्म निकालने के लिए इस सेकेंड टर्म को फिर किससे डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया। तो 4/3 आ गया। अब बात आती है फोर्थ टर्म की, कि फोर्थ टर्म क्या है आपका 4/9। तो सेकेंड टर्म निकालने के लिए 3 से डिवाइड किया फर्स्ट टर्म को,
थर्ड टर्म निकालने के लिए फिर सेकंड टर्म को 3 से डिवाइड किया, तो फोर्थ टर्म निकालने के लिए आप किसको डिवाइड करोगे, आप थर्ड टर्म को डिवाइड करोगे, वो भी किससे, 3 से ही करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, 4/3 डिवाइड 3 से डिवाइड किया। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से, 4/3 एज इट इज, अब 3 के बारे में कुछ नहीं है ना, जब किसी के बारे में कुछ नहीं होता तो हम क्या लगा देते हैं, 1। तो अब ये वाला सम का यूज है, ये जो सम है इसी तरीके के सम आपके आएंगे असाइनमेंट 4 के अंदर। अब ये समझ लीजिए ये असाइनमेंट 4 का ही एक सम आ चुका है आपका। अब क्या करोगे, इस डिवाइड को किस में कन्वर्ट करोगे, मल्टीप्लाई में। डिवाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। और 3/4 क्या हो जाएगा पर, इसके बाद यहाँ क्या आएगा, रेसिप्रोकल आएगा किसका, ऑफ 3/1। क्लियर, एज इट इज 4/3 मल्टीप्लाई 3/1 का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, 3 अब ऊपर है ना, 3 नीचे आ जाएगा, 1 नीचे 1 आ जाएगा ऊपर। आप कुछ कट नहीं हो रहा, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे, 4 1 जा 4, 3 3 जा 9। तो फोर्थ टर्म भी क्या आ गया, जब आपने किसको डिवाइड किया, थर्ड टर्म को किससे डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया। एक बार और देख लीजिए, पहली टर्म आपकी क्या है, 12 है। क्लियर, सेकेंड टर्म निकालना है, तो सेकेंड टर्म को निकालने के लिए फर्स्ट टर्म को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं। 12/3 का मतलब होता है 12/3, 3 1 जा 3 3 4 जा 12, आ गया 4। अब थर्ड टर्म निकालना है, तो इस सेकेंड टर्म को किससे डिवाइड करोगे, 3 से, 4/3 4। थर्ड टर्म निकालना है, थर्ड टर्म को निकालने के लिए सेकेंड टर्म को किससे डिवाइड किया, 3 से, 4/3, 4/3 का क्या मतलब होता है, 4/3। अब फोर्थ टर्म निकालनी है, फोर्थ टर्म को निकालने के लिए क्या किया हमने, थर्ड टर्म को किससे डिवाइड कर दिया, 3 से। 3 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 लगाया। डिवाइड किस में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई में। और 3/1 का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। 4/3 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ 3/1 क्या हो गया, 1/3। ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे, तो यह आ गया आपका 4/9। तो अब आपको ये 4 टर्म समझ आ गई कि 4 टर्म कैसे आई है। पहले तो एज इट इज, सेकंड को निकालने के लिए फर्स्ट वाले को 3 से डिवाइड, थर्ड निकालने के लिए सेकंड वाले को 3 से डिवाइड, फोर्थ निकालने के लिए थर्ड को 3 से डिवाइड। अब आपने निकालने फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म कैसे निकालोगे, जब आप फोर्थ टर्म को किससे डिवाइड करोगे, 3 से। ये तो था समझने के लिए, आपने फेल नोटबुक पे नहीं करना। अब जो काम करेंगे ना वो फेल नोटबुक के ऊपर करना है। ये तो समझने के लिए किया था कि पहले 4 टर्म्स कैसे आई है। क्लियर। सो अब आपको कौन सी निकालनी है, फिफ्थ टर्म। यहाँ पर आपने लिखना है फिफ्थ टर्म, ये आपके फिफ्थ टर्म है या फिफ्थ फ्रैक्शन आप बोल सकते हो, फिफ्थ फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं आप। ये लोग फिफ्थ फ्रैक्शन लिख देते हैं। पांचवा फ्रैक्शन निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। फोर्थ टर्म है, फोर्थ फ्रैक्शन कौन सा आपका, 4/9। किससे डिवाइड करोगे इसको भी, 3 से। कर दिया डिवाइड। अब 3 के बारे में कुछ नहीं है तो क्या लगाओगे, 1 लगाओगे, तो ये बन गया 4/9। डिवाइड का क्या बन जाता है, मल्टीप्लाई, और फिर क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा ऑफ 3/1 का रेसिप्रोकल। 4/9 एज इट इज। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, उल्टा। 3 ऊपर है, 3 आ जाएगा नीचे, 1 नीचे है, 1 आ जाएगा ऊपर। फिर ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे के नीचे मल्टीप्लाई करो। 4 1 जा 4, 9 3 जा 27। तो फिफ्थ फ्रैक्शन क्या आ गया आपका, 4/97। क्लियर। अब सेम थिंग, अब कौन सा फ्रैक्शन निकालना है, सिक्स्थ निकालना है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, सिक्स्थ फ्रैक्शन। तो सिक्स्थ फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करोगे, फिफ्थ फ्रैक्शन को किससे डिवाइड करोगे, अगेन 3 से। सेम थिंग, 4/27 डिवाइड किस में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लाई में। 3 के बारे में कुछ नहीं है तो क्या लगाओगे, 1। 3/1 का क्या होगा, रेसिप्रोकल, तो यहाँ लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 3/1।
4/27 एज इट इज मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। 3 ऊपर है, 3 आ जाएगा नीचे, 1 नीचे है, 1 आ जाएगा ऊपर। अब ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे, 4 बन जा 4, 27 3 जा 81, तो 6 फ्रैक्शन आपका बन गया 4/81। ये 2 फ्रैक्शन आपने फेयर नोटबुक पे निकाल के दिखाने। जो पहले क्या था वो तो मैंने आपको पहले 4 फ्रैक्शन कैसे है वो समझाने के लिए था। अगर तभी आपको पता ना चले कि फर्स्ट तो एज इट इज आएगा, फर्स्ट तो वो स्टेटमेंट वाला देगा ही देगा। अगर सेकंड आपको समझ नहीं आ रहा कि सेकंड अचानक से 4 कैसे आ गया, तो आप थर्ड को देख लो। थर्ड क्या है 4/3, यहाँ तो 4 था लेकिन थर्ड में बाय में क्या आ गया 3। इसका मतलब क्या किया हमने, थर्ड फ्रैक्शन निकालने के लिए सेकंड का यूज किया। थर्ड निकालने के लिए किसका यूज किया है, सेकंड का। सेकंड का यूज कैसे किया, सेकंड वाले को किससे डिवाइड कर दिया, 3 से कर दिया। तो फोर्थ फ्रैक्शन निकालने के लिए किसका यूज करेंगे, उससे पहले वाले यानी कि थर्ड का यूज करेंगे। किसे डिवाइड करेंगे, 3 से। तो सेम थिंग में यानी कि जब हम फिफ्थ फ्रैक्शन निकालेंगे तो किसका यूज करेंगे, फोर्थ वाले का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, इसको भी किससे डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे। डिवाइड कन्वर्ट होता है मल्टीप्लाई में और इसको हो जाता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। 3/1 का उल्टा हो गया 1/3, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे। फिर सिक्स फ्रैक्शन निकालने के लिए किसका यूज करेंगे, फिफ्थ वाले का यूज करेंगे। कैसे, इसको भी किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो हमने इसको भी 3 से डिवाइड कर दिया। अब हम इसके अंदर एक और कर लेते हैं ताकि वो आपको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लैरिटी हो जाए। हम देखिए, हम इसमें कर रहे हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है 1/36 फर्स्ट फ्रैक्शन, सेकेंड फ्रैक्शन है 1/18, थर्ड फ्रैक्शन है 1/9 एंड फोर्थ फ्रैक्शन है 2/9। आपको निकालना है फिफ्थ फ्रैक्शन एंड सिक्स्थ फ्रैक्शन। अब देखिए, पहला फ्रैक्शन है 1/36, अचानक से दूसरा फ्रैक्शन बन गया 1/18, कुछ नहीं पता चल रहा कैसे आया। थर्ड फ्रैक्शन है 1/9, इसमें भी नहीं पता चल रहा अचानक से 1/9। लेकिन फोर्थ फ्रैक्शन में देखिए 2/9, यहाँ था 1/9 थर्ड फ्रैक्शन में, फोर्थ फ्रैक्शन में हो गया 2/9। मीन्स न्यूमरेटर को किसके साथ मल्टीप्लाई किया गया, 2 से मल्टीप्लाई किया गया। जस्ट ओनली 1 2 जा 2 किया तभी 2/9 आया। इसका मतलब है फोर्थ फ्रैक्शन निकालने के लिए थर्ड का यूज किया गया, न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करके। तो फिर थर्ड फ्रैक्शन निकालने के लिए सेकंड का यूज होगा और सेकंड को निकालने के लिए फर्स्ट का यूज होगा, सेम थिंग में। तो पहले समझ लीजिए, जो समझा रही हूँ ये पार्ट तो फेयर नोटबुक पे नहीं करना, लेकिन जब हम फिफ्थ और सिक्स्थ फ्रैक्शन निकालेंगे वो वाला काम अपने फेयर नोटबुक पे करना है। तो देखिए, पहले हम निकालते हैं इसका सेकेंड फ्रैक्शन कैसे आया इसका, समझ लीजिए पहले थोड़ा सा। सेकेंड फ्रैक्शन, अब यहां से जाके पता चला है ना कि फोर्थ फ्रैक्शन निकालने के लिए किसका यूज हुआ है, इस थर्ड वाले का यूज हुआ है। और कैसे यूज किया है, थर्ड फ्रैक्शन एज इट इज लिखा 1/9, फिर उसके न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। तो सेकेंड फ्रैक्शन निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, फर्स्ट का। तो फर्स्ट फ्रैक्शन हम लिखेंगे एज इट इज, फिर ओनली न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर क्या है 1 को जस्ट ओनली किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, क्योंकि हमारा पैटर्न ही ये बोल रहे हैं। अब ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे, 1 2 जा 2, 2/36। अब क्या करोगे, कट हो रहा है तो कट कर दो, 2 की टेबल में 36, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 बच गया, 1 बचते 16 बन गया, 2 8 जा 16। तो सेकेंड फ्रैक्शन क्या आ गया आपका 1/18, ये 1/18 है। अब सेकेंड फ्रैक्शन हो गया, अब क्या निकालोगे, थर्ड फ्रैक्शन। थर्ड फ्रैक्शन निकालने के लिए किसका यूज करेंगे, सेकंड का। सेकंड फ्रैक्शन क्या है 1/18, तो सेम न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे, 1 2 जा 2, 2/18। अब क्या करोगे, कट, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। तो थर्ड फ्रैक्शन कितना आ गया आपका 1/9, थर्ड हो गया। अब कौन सा निकालोगे, फोर्थ फ्रैक्शन।
फोर्थ फ्रैक्शन निकालने के लिए थर्ड का यूज करेंगे। थर्ड फ्रैक्शन क्या है 1/9। न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई नीचे के नीचे 1 2 जा 2 2/9 ये निकल गया फोर्थ फ्रैक्शन। अब सेम मेथड से हम क्या निकालेंगे फिफ्थ फ्रैक्शन, क्योंकि हमें फिफ्थ और सिक्स्थ दो निकालने हैं। फिफ्थ फ्रैक्शन निकालने के लिए फोर्थ का यूज करोगे। फोर्थ फ्रैक्शन क्या है 2/9, तो न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 4/9 कट नहीं हो रहा तो एज इट इज। तो फिफ्थ फ्रैक्शन क्या आ गया आपका 4/9। सेम नेक्स्ट कौन सा निकालोगे सिक्स्थ फ्रैक्शन। तो सिक्स्थ फ्रैक्शन निकालने के लिए फिफ्थ का यूज करेंगे। फिफ्थ फ्रैक्शन क्या आपका 4/9, तो न्यूमरेटर को भी अगेन 2 से मल्टीप्लाई करो 4 2 जा 8 8/9, तो सिक्स्थ फ्रैक्शन आ गया आपका 8/9। क्लियर। ये सारे आपने फिर नोटबुक पे कर लेना, ताकि जब आप सब कभी रिवाइज करो तो आपको कोई दिक्कत ना आए कि अचानक से हमने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया। तो आप क्या करना कि जो प्रीवियस सम हमने डिस्कस किया था उसमें भी आप पहले जो 4 फ्रैक्शंस गिवन थे वो भी आप आपने निकाल के फिर नोटबुक पे दिखा देना, ताकि रिविजन के टाइम में कोई दिक्कत ना आए। सो सेकेंड फ्रैक्शन निकालने के लिए न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई, ये हमने कैसे देखा, पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड से पता नहीं चल रहा था, फोर्थ फ्रैक्शन से पता चल रहा था, क्योंकि जो फोर्थ फ्रैक्शन निकालने के थर्ड का यूज हुआ है 1/9 एज इट इज है। बस चेंज किस में हुआ है न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में 1 के प्लेस पे क्या आ गया 2। मीन्स क्या क्या कि न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई किया गया 2 से। तो इसी को देखते हुए हमने सारे फ्रैक्शंस निकाल दिए। सेकेंड फ्रैक्शन निकालने के लिए फर्स्ट का यूज किया, बस न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया। थर्ड को निकालने के लिए सेकंड का यूज किया, बस न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई। इस तरीके से करके आप तो 6 निकाले, आप कितने मर्जी फ्रैक्शंस निकाल सकते हो। सम नंबर फोर्थ है, फोर्थ के अंदर फर्स्ट है 100, उसके बाद है 50। फोर्थ के अंदर क्या किया हुआ 2 से डिवाइड किया हुआ है। किससे डिवाइड किया हुआ जस्ट ओनली 2 से डिवाइड किया हुआ है। एंड मैं सभी का आपको हिंट दे देती हूँ। फर्स्ट सम मैंने आपको करवा दिया है। सेकेंड सम के अंदर फर्स्ट फ्रैक्शन है आपका 1, सेकेंड फ्रैक्शन है 1/2। अचानक से क्या आ गया बाय में 2 आ गया, मतलब सेकेंड फ्रैक्शन निकालने के लिए फर्स्ट फ्रैक्शन का यूज किया गया है, वो भी कैसे, पहले वाले फ्रैक्शन को किससे डिवाइड किया हुआ है 2 से डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट सेकंड फ्रैक्शन निकालने के लिए फर्स्ट का यूज हुआ है 2 से डिवाइड करना है। तो थर्ड फ्रैक्शन निकालने के लिए सेकंड का यूज करोगे, मीन्स 1/2 का यूज करोगे और इसको किससे डिवाइड करोगे 2 से। निकल जाएंगे फिफ्थ और सिक्स्थ। थर्ड मैंने आपको बता दिया है। फोर्थ फ्रैक्शन, फोर्थ जो पार्ट आपका फर्स्ट फ्रैक्शन है 100, सेकेंड है 50, थर्ड है 25, फोर्थ है 25/2। अब देखिए थर्ड है 25, फोर्थ के अंदर आ गया आपका 25/2, मीन्स फोर्थ फ्रैक्शन निकालने के लिए थर्ड फ्रैक्शन का यूज किया गया है और बाय में 2 लगाया गया, मीन्स 2 से डिवाइड हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप सेकेंड फ्रैक्शन निकालोगे तब आप फर्स्ट फ्रैक्शन का यूज करोगे और उस फ्रैक्शन को निकालने के लिए उसको किससे डिवाइड करोगे 2 से, और थर्ड फ्रैक्शन निकालने के लिए सेकेंड का यूज करोगे, वो भी 2 से डिवाइड करोगे। फिफ्थ सम आपने खुद से ट्राई करना है। सो आज हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ये सम आपने निकाल के देखने, और क्वेश्चन नंबर फोर्थ को आप पीछे से आंसर देके नहीं उतार देना, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। ये सारे पार्ट्स अपने फेयर नोटबुक पे प्रॉपरली निकाल के दिखाने हैं। ओके, थैंक यू।